हेलो गाइस, आप हैं आपकी डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस पार्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं ट्राई करूंगा कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है ना वो मैं इसी वीडियो में कवर कर दूं, ताकि ना मुझे अलग अलग वीडियो ना बनानी पड़े और जो ये वाली सीरीज़ है वो लंबी ना चली जाए कहीं। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा इसे जल्द से जल्द खत्म कर दूँ। ठीक है, इसी वीडियो में खत्म कर दूँ। ठीक है, और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो सा मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग वाला मैथमेटिक्स पार्ट है ना उसे मैं ना कवर कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा ईजी वे में। ठीक है, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। और यदि आप मशीन लर्निंग में नए आए हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता मशीन लर्निंग के बारे में, तो हमारी यूट्यूब चैनल पर एक और प्लेलिस्ट है मशीन लर्निंग फॉर बिगिनर्स टू एडवांस। ठीक है, तो आप ना उसे चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर मैंने हर एक चीज़ शुरू से बताई हुई है। मतलब यदि आपने कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी पढ़ी ना, तब भी आप उस जो सी सीरीज़ है उसे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ईजी वे में हर एक चीज़ समझाई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो सा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये क्या होता है। ठीक है, जो सा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, इसमें ना हमारे पास दो आउटकम्स होती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मेरे पास ना एक ना कॉइन है, तो मैंने क्या किया, उसे ना टॉस कर दिया। टॉस करने के बाद मेरे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, हेड या फिर टेल। ठीक है, ऐसी जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास ऐसी कोई आउटकम्स हो ना जहाँ पर हमारी दो प्रोबेबिलिटीज़ आ सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें या तो स्ट्रिक्टली 0 आएगा या फिर स्ट्रिक्टली 1 आएगा। हेड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। टेल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, मतलब कि हमारे पास अकेली दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं। और दोस्तों यहाँ पर ना आपको एक चीज़ दिख रही होगी, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो सा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो क्या होता है, और जो सा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है और जो सी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या डिफरेंस है। यदि आपको उसके बारे में पता है तो मेरे ख्याल से आपको इजीली समझ लग गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर या तो हमारा स्ट्रिक्टली 0 आ रहा है और या फिर स्ट्रिक्टली 1 आ रहा है। ठीक है, इसके बीच में हमारी कोई भी पॉइंट्स नहीं आ सकती। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारे पास ना राइट साइड पर इसके जो भी हमारे पीएमएफ है, सीडीएफ है, मीन है, मीडियन है, मॉड है, वेरिएंस है, स्क्यूनेस है या फिर कुर्तोसिस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और जो भी इसका फॉर्मूलेज वगैरह है वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। मैं ना इसे ना बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप ना इसे सिंपली देख के भी समझ सकते हो, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप यदि इसे सिंपली देखोगे तो आपको ईजिली समझ लग जाएगा। बट दोस्तों यदि आपको नहीं पता कि जो सा ये पीएमएफ है, सीडीएफ है, मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्क्यूनेस और कुर्तोसिस क्या है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ना मेरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाली जो सी सीरीज़ है इसे ना देख लो, ताकि आपको ना ईजिली ये सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाए। क्योंकि ना इसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में मैंने ना अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब मेरा टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। आपने सिंपली क्या करना, उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना, आपको ईजिली समझ लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दोस्तों जो सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना और जो सा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा ना सिमिलर है। जो सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आपकी ना इसकी ना एक एग्जांपल ले लो कि मैंने क्या किया, दोबारा से कॉइन को टॉस किया, बट इस बार मैंने क्या किया, 5 टाइम्स जो सा कॉइन है उसे टॉस किया। ठीक है, और मैंने ना एक ना कंडीशन रखी हुई है कि जब हेड आएगा तभी मैं जीत सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो मैंने 5 बार टॉस किया है, हो सकता है उन सभी में अकेला एक हेड आया हो, मतलब कि उन सभी में एक हेड आया हो, बाकी सारे क्या आए हों, टेल। ठीक है, या फिर ऐसा आ सकता है कि 2 टेल आए हों, या फिर ऐसा हो सकता है 2 हेड आए हों। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 3 हेड आए हों, इसी तरह 4 और 5। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या होती है, जब हमारे पास ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर हमारे पास ना एक ना सक्सेस रेट होता है। ठीक है, हमने क्या करना होता है, उसी हिसाब से हमारी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। तो वो क्या होती है, हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो भी इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपके पास। ठीक है, एक्चुअली जो सी हमारी इस तरह की जो सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, ये ना थोड़ी सी गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास रेड पॉइंट्स हैं, ग्रीन पॉइंट्स हैं और जो सी ब्लू पॉइंट्स हैं, आपको ना देख के ये ना थोड़ा गॉसियन टाइप लग रहा होगा। यदि आपको नहीं पता कि गॉसियन क्या है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर ही रहा हूँ कि आप ना मेरी पहले से शुरू से देख लो। आप क्या करो, ये जो सी वाली सीरीज़ है ना इसे शुरू से देख लो, ताकि आपको
हर एक चीज़ समझ लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, उसकी पी वैल्यू है और एन वैल्यू है। ठीक है, जो आपको पी वैल्यू है इसे आप ना ऐसे मीन मान सकते हो, जो उनसे एन की वैल्यू है इसे ना आप ऐसे वेरिएंस मान सकते हो। ठीक है, तो यही है हमारा सब कुछ। बाकी यहाँ पर हमारी पीएमएफ की वैल्यू, सीडीएफ, मीन, मीडियन, मॉड और वेरिएंस जो भी मैंने आपको पहले बताया वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार ना इसकी जो सा सीडीएफ पार्ट है उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, जो सा इसका सीडीएफ पार्ट है वो दिखने में कुछ इस तरह का लगेगा, और जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो सी लाइंस है वो जुड़ी नहीं हुई, क्योंकि ये क्या है, हमारी पीएमएफ है ना कि पीडीएफ। ठीक है, तो जो यदि आपने मेरी पीएमएफ वाली वीडियो देखी है तो मेरे ख्याल से आपको समझ लग गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दोस्तों जो सा लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ना एक ना रेंज दी होती है, या फिर एक ना रेंज है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ना एक ना रेंज होती है, हम क्या करते हैं वहाँ पर ना रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं और उनका ना लॉग निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसका ना बाद में ग्राफ क्रिएट कर देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, इस तरह की जो सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसकी ना सीडीएफ और पीडीएफ होता है। ठीक है, पीडीएफ का क्या मतलब कि ये क्या है, हमारी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ना कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्वांटाइल दिया हुआ है, मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस एंड स्क्यूनेस सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और इनके जो भी फॉर्मूलेज हैं ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप ना इजीली से पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इन सभी को देख सकते हो। ठीक है, यदि आप ना इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप ना विकिपीडिया के जो से आर्टिकल्स हैं उनको रीड कर सकते हो, आपको इजीली समझ लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं नहीं चाहता कि आपका मैं ना टाइम वेस्ट करूं, इसलिए मैं ना ज़्यादा इतने डिटेल में नहीं जा रहा कि 1/x वगैरह, मतलब कि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप देख के भी इजीली से समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको ना सीडीएफ भी दिखा दिया कि जो सा लॉग नॉर्मल है उसका सीडीएफ कैसा होता है। वैसे आप ना सीडीएफ को इजीली निकाल सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि हम कैसे सीडीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी हमें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पावर लॉ के बारे में। दोस्तों जो सा पावर लॉ है ना, ये 80-20 प्रिंसिपल पर वर्क करता है। वो पता कैसे, वो मैं आपको अब बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जो आपके 80% ऑफ द पॉइंट्स है ना, वो ना एक रीजन में लाई करते हैं, मतलब कि मिनिमम रीजन में लाइक करते हैं। ठीक है, और बाकी जो से 20% है ना, वो बाकी रेस्ट ऑफ द जो सा एरिया उसमें लाइक करते हैं। ठीक है, उनकी भी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, बट ना उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू 80% ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 80% ऑफ द जो सा पॉइंट्स है वो ना एक पर्टिकुलर रेंज में लाइक करेंगे, और बाकी जो से 20% जो से पॉइंट्स होंगे वो बाकी रीजन में लाइक करेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। और दोस्तों जो सा पावर लॉ है ना, ये तब यूज होता है जब हमारे पास परेटो डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही केस होता है, 80-20 रूल वाला या फिर पावर लॉ वाला। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास ग्राफ है। ठीक है, और आपको ना यहाँ पर ना एक वैल्यू दिख रही होगी जो पहले स्टार्टिंग में क्या थी, उसकी एक पीक थी। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर क्या है, हमारे पास स्क्यूनेस आती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारी लेफ्ट स्क्यूनेस हमारे पास है। ठीक है दोस्तों, जो सा लेफ्ट स्क्यूनेस क्या होती है, राइट स्क्यूनेस क्या होती है, ये सारे के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, बस जो सी सीरीज है उसे फॉलो कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जो से ज़्यादातर जो सी पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये ना जो से इंटरनेट कंपनीज होती हैं उनका जो सा डाटा सेट होता है वहाँ पर आती है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको अपने आप पता लग जा रहेगा कि जो सी पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसी होती है, कैसे वर्क करती है, ये सारा कुछ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पीडीएफ, सीडीएफ। ठीक है, इसका क्या मतलब है पीडीएफ का, कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो से पीडीएफ का जो सा फॉर्मूला है वो भी दिया हुआ है, सीडीएफ का भी दिया हुआ है, मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्क्यूनेस और कुर्तोसिस, इन सभी का जो सा फॉर्मूला है इन सभी के सामने दिया हुआ है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा जितने भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में आज बात की है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप ना कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और यदि आप ना इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं ना आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ना विकिपीडिया को फॉलो कर लो। ठीक है, वहाँ पर ना आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। वैसे मैंने आपको ना इंट्रोडक्शन दे दिया है, अब आप यदि उसे पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ लग जाएगा। और दोस्तों जो सी वीडियो वो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ताकि ना आप ना इन सभी चीज़ों को समझ सको। और दूसरी यदि आप मेरे साथ बात करना चाहते हो तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, हमारी इंस्टाग्राम ID है डिजिटल तारू। तो दोस्तों लास्ट में मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।